राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमसे बड़े हमारे कई बार समझाने पर भी गलत आचरण करें, व्यभिचार करें, तो ऐसे में हमारी बड़ों की जिम्मेदारी का क्या? उसे बहुत बड़ा दोष है, हमें सुधरना चाहिए। एक आध बार गलती तो किसी से भी हो सकती है, सृष्टि है, मायामयी है, चूक किसी से भी हो सकती है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गई। चूक होना और जानबूझ करके फिर गलती करना वो अलग बात है। चूक तो जैसे कंट्रोल नहीं रहा और हो गई गलती, ये बड़े बड़ों से हो जाती है, तो ये बात तो संभालने की है। लेकिन हमें लगता है जानबूझकर गलती तो ठीक नहीं है। बड़े वही हैं जो छोटों को संभाल सकें, वो बड़े कैसे जो। तो ऐसे बड़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी या नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारी हमारी और उनकी सेवा करना पड़े तो मन ना हो तो भी क्या करना चाहिए। अब ये है कि जैसे उठ नहीं पाए, सोच नहीं जा पाए, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से हारे हैं। पर अगर उनकी ऐसी अवस्था शरीर की हो गई है तो हमें फिर सेवा करनी चाहिए। अनिल जी हिसार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रथम बार आपने भगवत प्राप्ति की उस समय आप ज्ञान मार्ग में पुष्ट थे या फिर भक्ति मार्ग में? महाराज जी, प्रथम बार भगवत प्राप्ति का श्रेय आप ज्ञान मार्ग को देना चाहेंगे या फिर भक्ति मार्ग को? गुरुदेव को, गुरुदेव की कृपा से न ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति सिद्ध हो सकती है, न भक्ति मार्ग से, गुरु कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा होती है तो एक ही बात है, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, भजन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहते हैं, भजन से संसार से राग नष्ट होता है उसे वैराग्य कहते हैं। सब एक का ही ताना बाना है। वो क्या सिद्धांत में ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, संन्यास मार्ग में जब प्रथम भगवत भाव का अनुभव हुआ, फिर तो भक्ति मार्ग वृंदावन धाम। क्या दोनों में मूल गुरु कृपा, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, गुरु कृपा से है। चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से। श्री हरीश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब एक प्रश्न किया गया कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहोगे, तब महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पूज्य गुरुदेव भगवान, आप हमारे आध्यात्मिक पिता हो, यदि यही प्रश्न हम शिष्य आपसे पूछें या चेष्टा करें तो आप क्या उत्तर देना चाहेंगे कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? अध्यात्म के बिना जीवन शून्य है। सबको अपनी चित्त वृत्ति में अध्यात्म जरूर लाना चाहिए। बिना अध्यात्म के जीवन मृत है, बिना अध्यात्म के जीवन वासनामय है, बिना अध्यात्म के जीवन व्यसनमय है, बिना अध्यात्म के जीवन ओवर थिंकिंग व्यर्थ चिंता में है। इसलिए चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के विषाद, विपत्ति, इन पर विजय पाने के लिए हर व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म ही परम शांति, परम विश्राम, निश्चिंतता, निशोकता इसका स्थान है, बिना अध्यात्म के नहीं। अध्यात्म के बिना जीवन शून्य, अध्यात्म के बिना रुपया, मकान, पुत्र, पत्नी, नाना प्रकार की लौकिक उन्नति, ये सब स्वाप्निक है। शरीर छूटने पर इसका कोई महत्व नहीं। फिर कर्म के अनुसार नया जन्म, नए कर्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये व्यर्थ का चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है, जो हमारी आधुनिकता को कंट्रोल में रखते हुए हमारा जीवन पवित्र और उज्जवल और समाज सेवी बना दे। अगर अध्यात्म नहीं तो फिर जीवन कूड़ा है। बात समझ में आई? अध्यात्म क्या है महाराज? नित्य निरंतर भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर सुमिरन करना, आत्मस्वरूप का चिंतन करना। शुद्ध अध्यात्म का अर्थ है आत्मस्वरूप का चिंतन करना।
आत्मस्वरूप के चिंतन के लिए फिर लागू हो जाता है संयम नियम। कैसे हमें संयम करना है, कैसे नियम करना है, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हमारा विचार ठीक हो, हमारा संसार से व्यवहार ठीक हो, बस अध्यात्म में स्थित हो गए। पर जी हमें तो लगता है कि हम तो सब सही है हमारा तो, बट इसका निर्णय कौन करे कि सही है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में है और शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग करो, उससे पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। मरीज कहता है हम ठीक है, ये बात डॉक्टर प्रमाणित करे तब बात मानी जाएगी। तो आप ठीक चल रहे हैं, ये शास्त्र और संत प्रमाणित करें आपके जीवन को, तो आप ठीक चल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। अगर थर्मामीटर बता रहा है बुखार, तो आपके स्वस्थ कहने से नहीं होगा। तो ऐसे ही भागवतिक थर्मामीटर हैं जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि जीव असत गति को प्राप्त हो रहा है या सदगति को प्राप्त हो रहा है, जीव असत मार्ग में चल रहा है या सत मार्ग में चल रहा है, जीव अध्यात्म में चल रहा है या घोर आधुनिकता में भटकता जा रहा है। दिनेश कार्की जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त अपने मन के हर प्रश्न और संशयों का त्याग कैसे करे? रह ही नहीं जाता है। जब भक्त बन जाएगा तो मनुष्य अपने संशयों का त्याग कैसे करे, ये तो प्रश्न बनता है। लेकिन भक्त भगवान में जब चित्त जोड़ दिया तो संशय कैसे रह सकता है? भक्त शब्द बहुत गरिमामय है, महिमामय है। भक्त वही जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जो हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है और निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कौन सा संशय है? हमारे जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं उठा। गुरु कृपा से कभी कोई ऐसी बात कही तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए उसमें प्रश्न किया हो तो किया हो, नहीं कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। कभी भगवान से कोई प्रश्न नहीं उठा आपने ऐसा क्यों किया, कभी प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि हर बात का समाधान भक्ति है। जब हम भगवान में चित्त जोड़े तो उत्तर, प्रश्न के पहले उत्तर सामने होता है। तो आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्चिति। भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है? तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो हो जाए जगह, या उसका त्याग हो जाए? दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें। वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें। संगा सत्सु विधीयताम, जो महापुरुष जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत है शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का, तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो,
तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी। सीमा गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि नाम में अनन्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन को अगर बहुत तीव्रता पूर्वक घसा जाए तो आग पैदा हो जाए। तो हम अगर नाम और जिह्वा दोनों की रगड़न चलनी चाहिए, राधा 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 राधा, तो इससे ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी। जब ज्ञानाग्नि प्रकट होगी तो जो विक्षेप है, मल है, आवरण है, वो भस्म हो जाएगा। जो हमारा बार बार विषयों के प्रति मन का जाना, भोगों में सुख बुद्धि होना, संसार में महत्व बुद्धि होना, यही तो बार बार भजन में विक्षेप पहुंचाती है। और जहाँ ये सब नष्ट हुई तो अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, एक तैल धारावत भगवान का सतत स्मरण होता रहता है। तो हमें अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटना है। नाम रटने से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो, अन्य साधन बने तो करो, नहीं तो नाम जप करो। राधा राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। देखो परमानंद की धारा हृदय में बह जाएगी और लौकिक और पारलौकिक सब सुखों का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पाप नष्ट होते ही सब सुखों का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रारंभिक अवस्था में नाम जप से बहुत जलन पैदा होती है हृदय। हाँ, तो सहे ना उसको। सहत सहत बाढ़ है भगति, गृह तनु गुरु हितगार। जब हम जानते हैं कि हमारे फोड़ा या ऑपरेशन होगा, महीनों टाका सूखेगा, कष्ट होगा, लेकिन हम पैसा देकर ऑपरेशन कराते हैं कि हम आगामी दुख से बचकर सुख को प्राप्त हो जाए। तो हमारे जो पाप रूपी फोड़ा है उसका ऑपरेशन भगवान नाम करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब पाप नष्ट होता है तो हृदय जलता है, क्योंकि उसका ताप होता है। जब हृदय जलता है, निष्पाप होता है, नाम में प्रीति होती है, तब हृदय आनंद से नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी नाच नाच के कह रहे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो नाम जप करे और सहन शक्ति रखे। भगवत मार्ग में सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु उसके सद विचारों का अपहरण करके असद विचार पैदा करते हैं। अगर हम सहनशील नहीं हैं तो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, और फिर अच्छा नहीं लगेगा ये भगवत मार्ग। जब पाप बनने लगते हैं तो ये मार्ग अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान की सन्मुखता दुष्टता में नहीं होती, सज्जनता में होती है। इसलिए हम नाम जप करके जो हमारे हृदय में ताप आए उसे सहना चाहिए। वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो व्यथित नहीं होता। काम का वेग, क्रोध का वेग, भूख का वेग, बहुत प्रकार के वेग हैं जो हमारे अंदर जलन पैदा करते हैं। और नाम जप करते हुए जो हमारे अंदर ताप पैदा होता है, तप से ही तो पवित्र होता है हृदय। तो उस ताप को सहना है, इन व्यथाओं को सहना है। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और जो टूट गया वो विषयी पुरुष हो गया, बिखर गया। नीता शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से मानुष तन पाया है, इसलिए है भगवान इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कैसे करूं, क्योंकि पता नहीं स्वयं की क्षमता है या नहीं, पर महाराज जी कृपा। क्षमता तो बहुत बड़ी है, भगवान के अंश हो। शरीर को लेकर कोई क्षमता नहीं कही जा सकती और स्वरूप को लेकर कोई अक्षमता नहीं कही जा सकती। आप अमोघ बलशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उठो और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और संत समागम के द्वारा असत्य वृत्तियों का त्याग करके सत्य वृत्तियों में स्थित हो जाओ।
तुम में वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो नरसिंह जी में आत्मा है, जो प्रहलाद जी में आत्मा है, जो बड़े बड़े भक्तों में है, वही आत्मा तुम हो, तुम और कोई नहीं हो। ये शरीरों के राग में फंस करके अपने को हम शक्तिहीन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको काम आदि दोषों ने परास्त कर दिया है, हम विकारों के अधीन हो गए। यदि हम संत समागम करके अपने स्वरूप को जाने तो फिर हमें वही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे अवशिष्य किया जाए, शेष भाग जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम परमात्मा के अंश पूर्ण है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो, काउंटर खरीद लो, और उसमें संख्या में बहुत प्रीति होती है नाम जप में, कि आज हमने 10,000 जपा, 15,000 जपा। ऐसे जपो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी, और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। राधा बोला शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने से नारायण बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति अजामिल को हो गई। घोर पापी वैश्यागामी, तो अपने अगर नाम राधा राधा जानबूझ कर लेंगे और शरीर छूट गया, कि कब छूट जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी है। हमारी कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास नाम जप करें, इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, जैसे आपकी बातें हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, घर पे रहते हैं, तो क्या ये भी मतलब संत समागम कहलाता है? हाँ बिल्कुल, उसका मनन कर, संतों की बातों का मनन करना सही संत समागम यही है कि हम उनकी बातों को सुनकर मनन करें, और मनन करके आचरण में उतारे। अगर आचरण में उतार लिया तो संत समागम हो गया। केवल सुनना और फिर उसे आचरण में ना उतारना लाभ नहीं मिला। केवल सुनने मात्र से लाभ नहीं मिलता, सुनकर उसे मनन करके आचरण में उतारा जाए तो लाभ मिल जाता है। आदित्य सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं या नहीं है? जब निरंतर भजन करोगे, भजन की उन्नति होती है तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और जब भजन नहीं होता तो जानना चाहिए मैं गुरु विमुख हूं, गुरु अवज्ञा कर रहा हूं। अवज्ञा ही अप्रसन्नता है, और आज्ञा का पालन करना ही प्रसन्नता है। तो हम अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करें और उनकी आज्ञा में रहें, यही प्रसन्नता है। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही उनकी प्रसन्नता का हेतु है। अगर हम मनमानी आचरण करते हैं और गुरु जी मुस्कुरा भी देते तो उसे प्रसन्नता नहीं मानते। मानते तभी हैं जब उनकी आज्ञा पर हम अपने जीवन को समर्पित कर दें। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु आज्ञा पर रहेगा तो उसका अध्यात्म पुष्ट होता रहेगा। गुरु प्रसन्न होते हैं भजन से। सेव संतरा रुपया वस्त्र ये देने से गुरु प्रसन्न नहीं। गुरु की प्रसन्नता होती है जब जीव कोई अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है या भगवान की आराधना की तरफ बढ़ता है। सुनील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी, आपके सत्संग के सामर्थ्य से किसी की भी बात ना मानने वाला व्यक्ति आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, नाम जाप, भजन एवं सत्संग, इनमें प्रधानता किसे देनी चाहिए? मंत्र जप, नाम जप, भजन एवं सत्संग। देखो, कुछ संख्या तो गुरु मंत्र की रखनी चाहिए। जैसे हम किसी को शरणागत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कहते हैं 11 माला हमारी तरफ से नियम है। आगे आप 11 के बढ़ कर के जप करो, भगवान की कृपा, पर 11 माला का हम नियम देते हैं। रोज 11 माला गुरु मंत्र करना चाहिए। तो जैसे प्रारंभ में तो हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, या हमें 33 माला करनी है। तो वो तो हम गुरु मंत्र जपें अपनी संख्या पूरी करने के लिए, और शेष समय भगवान का नाम जप करें।
नाम में प्रीति होने से हम शौचालय में बैठे तो नाम जप चल रहा है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो अंदर और बाहर दोनों से परम पवित्र रहता है जो नाम जप करता है। तो कुछ संख्या गुरु मंत्र की रख ले और शेष समय नाम जप की रख ले। संख्या पूरी हो गई तो नाम जप में चल पड़े। जब तक संख्या ना पूरी हो तो प्रयास करे संख्या पूरी होने का। इससे भजन में वृद्धि होती है और भजन में दृढ़ता होती है और फिर भजन में स्वाद आने लगता है।